हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एफ सिग्मा सेट्स एंड जी डेल्टा सेट। एफ सिग्मा सेट क्या होता है? ए सेट ई विच इज़ ए काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स एफ के इज कॉल्ड एन एफ सिग्मा सेट दैट इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ एफ के। और यहाँ पे के क्या है? लिमिट है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि एफ सिग्मा सेट अपन किसको बोलेंगे? एफ के जो क्लोज सेट है। यहाँ पे एफ के कैसे सेट है? क्लोज सेट। तो जो क्लोज सेट है उनका यूनियन, उसको अपन क्या बोलेंगे? वो सेट क्या होगा? ई। और इसी को अपन बोलेंगे एफ सिग्मा सेट्स। और वहीं पे है जी डेल्टा सेट। जी डेल्टा सेट क्या होगा? बस थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे एफ की जगह आ जाएगा जी और यूनियन की जगह आ जाएगा इंटरसेक्शन। तो जी डेल्टा सेट किसे कहेंगे? जब अपन एफ सिग्मा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एफ क्या आ जाएगा, और जब अपन जी डेल्टा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जी क्या आ जाएगा। ए सेट ई विच इज़ ए काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स जी के इज कॉल्ड जी डेल्टा सेट। यानी कि जो सेट ई है वो क्या है? काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स जी के। यानी कि जी के ओपन सेट्स हैं, उनका इंटरसेक्शन क्या है? सेट ई। उसको अपन क्या बोलेंगे? जी डेल्टा सेट। ये इनकी डेफिनेशंस है। अब इनसे रिलेटेड अपन एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, थ्योरम नंबर 2.18। द फैमिली एम ऑफ ऑल मेजरेबल सेट्स इन ए सिग्मा एल्जेब्रा ऑफ सेट्स इन पी आर। पी आर मतलब पावर सेट ऑफ आर, यानी कि आर रियल नंबर्स का कोई सेट है, उसके सेट्स का कलेक्शन क्या है? पी आर, यानी कि पावर सेट ऑफ आर। और अपने को प्रूफ क्या करना है? एम जो कि कलेक्शन है सारे मेजरेबल सेट्स का, उसे अपने को सिग्मा एल्जेब्रा प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट एम इज सिग्मा एल्जेब्रा वी हैव टू शो। अब अपने को सिग्मा एल्जेब्रा प्रूफ करने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना? कि फर्स्ट तो ये थी कि अगर ए बिलोंग करता है, ए कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ऐसे, तो उसका जो डैश है वो भी ए से बिलोंग करेगा। अपन ने यही पढ़ी थी, ये सिग्मा अलजेब्रा में अपन ने यही पढ़ा था कि कोई एलिमेंट जो ए से बिलोंग करता है तो उसका डैश भी उसमें बिलोंग करेगा, और ए आई बिलोंग्स टू ए तो उसका यूनियन भी ए से बिलोंग करेगा। तो इसका यूज करते हुए अपने को क्या करना है? ये अपने को प्रूफ करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बनेगी? ई बिलोंग्स टू एम सच दैट ई डैश बिलोंग्स टू एम। यानी कि ई मेजरेबल सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसका डैश भी मेजरेबल सेट में बिलोंग करेगा। और दूसरा क्या है? ई आई बिलोंग्स टू एम सच दैट यूनियन ऑफ ई आई बिलोंग्स टू एम। अगर ई आई एम से बिलोंग कर रहा है तो उसका यूनियन भी एम से बिलोंग करेगा, जिसकी लिमिट होगी 1 to इनफाइनाइट। अब अपने को फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है? ई बिलोंग्स टू एम, यानी कि ये अपने मानेंगे लेट, है ना? ई एम से बिलोंग करता है तो अपने को बताना है कि इसका डैश भी एम में बिलोंग करता है। लेट ई बी ए मेजरेबल सेट। ई बिलोंग कर रहा है एम से, ये अपन ने कंडीशन ले ली और अपने को ये वाली टर्म प्रूव करनी है। तो लेट ई इज मेजरेबल सेट, और मेजरेबल सेट में क्या कंडीशन होती है? जो सेट ए होता है वो आर का सबसेट होता है। सो ए इज सबसेट ऑफ आर। देयर एग्जिस्ट ए सबसेट ऑफ आर सच दैट। अब इस मेजरेबल सेट के लिए क्या कंडीशन बनती है? आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई डैश बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल सेट्स। ठीक है। अब इस ई को अपन क्या कर सकते हैं? डबल डैश के फॉर्म में लिख सकते हैं। ई का कॉम्प्लीमेंट होता है ई डैश और ई डैश का कॉम्प्लीमेंट ई डबल डैश, यानी कि फिर से ई मिलता है अपने को। तो इसको अपन ने इस फॉर्म में लिख दिया और ये एज इट इज। तो आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल्स टू, अब ये वाले टर्म को अपन ने आगे लिख दी और ये वाले टर्म को पीछे। तो इसको देखने पे क्या बन रहा है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका यहाँ पे अगर डैश आता है तो उसको वो क्या प्रूव हो जाता है? मेजरेबल, है ना? तो यहाँ पे ई डैश है, यहाँ पे ई डबल डैश, यानी कि इसका डैश का डैश। तो इसका मतलब ई डैश क्या प्रूव कर दिया अपन ने? सो ई डैश इज मेजरेबल। दैट मीन्स ई बिलोंग्स टू एम सच दैट ई डैश बिलोंग्स टू एम। फर्स्ट अपन ने प्रूव कर लिया। अब अपने को सेकंड क्या प्रूव करना है? कि लेट ई आई बिलोंग्स टू एम सच दैट यूनियन ऑफ ई आई ऑल्सो बिलोंग्स टू एम। तो अपन ने माना कि ई आई एम से बिलोंग कर रहा है, और ई आई क्या है? लेट ई आई where I belongs to n नेचुरल नंबर से, है ना? बी ए कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्जॉइंट मेजरेबल सेट्स, यानी कि ई आई क्या है? जितने भी मेजरेबल सेट्स है जो इसे क्या है? डिस्जॉइंट, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन इंटरसेक्शन लेने पर फाई, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं आता है, उनका इंटरसेक्शन फाई है। तो ऐसे मेजरेबल सेट्स का कलेक्शन है ई आई। ठीक है।
अपने को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ई इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ई आई वेयर आई बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट। ये क्या है, मेजरेबल। अपने को ये मेजरेबल बताना था, यानी कि ई आई का जो यूनियन है वो भी क्या है, मेजरेबल है, यानी कि वो एम से बिलोंग कर रहा है। पहले तो अपने को ये शो करना है। तो फर्स्ट वी शैल शो दैट यूनियन ऑफ ई आई बिलोंग्स टू एम। और यहाँ पे अपन ने लिमिट क्या ली है, 1 to n। यहाँ पे अपन ने इनफाइनाइट नहीं लेके 1 to n लिया। पहले अपन छोटे से पार्ट को शो करेंगे कि ये एम से बिलोंग करता है, फिर अपन इनफाइनाइट के लिए प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट अपन ने प्रूव करेंगे 1 to n के लिए, ठीक है। इसको करेंगे अपन PMI, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो फॉर n इक्वल्स टू 2, यानी कि अगर अपन वहाँ n 2 रख दें तो E1 और E2 मिलेगा अपने को। सो E1 एंड E2 आर मेजरेबल। अगर ये दोनों मेजरेबल है तो इनका यूनियन भी क्या होगा, मेजरेबल, ऑब्वियस सी बात है। सो रिलेशन फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 2, यानी कि जो रिलेशन फर्स्ट अपन ने लिया है वो ऑलरेडी क्या है, n इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू है। ये अपना रिलेशन फर्स्ट था। अब इसमें अपन I1 and 2 रखें तो ऑलरेडी E1 और E2 तो किससे बिलोंग कर रहे थे, एम से, मेजरेबल से। तो उनका यूनियन भी क्या होगा, मेजरेबल। ये ऑलरेडी अपने को गिवन था, ठीक है। अब अपने को प्रूव करना यही चीज़ है n इक्वल्स टू k-1 के लिए। सो लेट रिलेशन 1 बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k-। अपन मान लेते हैं कि ये रिलेशन n इक्वल्स टू 2 के लिए सही है, वैसे ही n इक्वल्स टू k-1 के लिए भी ये सेटिस्फाई करता है। तो अपन ने यहाँ पे लिमिट क्या ले ली, 1 to k-1, यानी n की जगह k-1 ले लिया। ई आई बिलोंग्स टू m, तो इसका मतलब ये भी m से बिलोंग कर रहा है ना। और ई के ऑल्सो मेजरेबल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि k-1 लिमिट i की जगह अगर अपन k-1 रख दे और ये k और k-1 क्या है, k से जस्ट छोटा, तो 1 to k तक तो ऑलरेडी अपने क्या आ गया, ये भी मेजरेबल और ये भी मेजरेबल है। अगर इन दोनों को मिला दे तो क्या हो जाएगी, 1 to k तक अपने को कंडीशन मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों मेजरेबल है तो इनका यूनियन, प्लस करना मतलब इन दोनों को मिला देना, इनका यूनियन भी है वो भी क्या है, मेजरेबल। तो इन दोनों को अपन जॉइंट करके देखें तो ये प्रॉपर क्या निकल रहा है, ये 1 to k-1 तक और ये k तक। तो k-1 जस्ट k से पहले वाली टर्म होती है और k+1 इसके बाद वाली, तो अपने तो k तक है, तो 1 to k तक अपने मेजरेबल पूरा प्रूफ हो गया। अब 1 to k तक अपना प्रूफ हो गया, है ना। तो वैसे ही 1 to n के लिए भी प्रूफ हो जाएगा मैथमेटिकल इंडक्शन से, अगर अपने 1 to k तक प्रूफ हो रहा है तो। हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि अपन k की जगह क्या रख देंगे, 1, सो n। इसका मतलब ये है कि यूनियन i इक्वल्स टू 1 to k, ई आई इज ऑल्सो मेजरेबल, ठीक है। और मैथमेटिकल इंडक्शन है, यहाँ पे k की जगह क्या रख देंगे, n। तो सो ई आई 1 to n इज ऑल्सो मेजरेबल एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब अपन ने ये पूरी कंडीशन को क्या मान लिया, fn। इसको अपन ने मान लिया कि ये fn है, तो fn इक्वल्स टू यूनियन ई आई इक्वल्स टू 1 to n इज मेजरेबल। सो देयर एग्जिस्ट ए सेट A विच इज सबसेट ऑफ R सच दैट, यानी कि यहाँ पे कोई एक सेट A जो सबसेट है R का वो बिलोंग करेगा, है ना। क्योंकि अपने को अगर मेजरेबल प्रूफ करना है तो वहाँ पे अपने को कोई ना कोई सेट तो चाहिए होता है। तो हम आउटर मेजर ऑफ A इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन fn, क्योंकि fn मेजरेबल है तो fn प्लस इसके लिए अपने को कंडीशन लिखनी है आउटर मेजर ऑफ इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन fn डैश। इसका मतलब इसके अपन ने मेजरेबल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी अपन ने कंडीशन लिख दी। अब अपने को क्या करना है कि ये जो fn है इनको सॉल्व करना है और इनकी वैल्यू रखनी है यहाँ पे। अब फर्स्ट अपन ने fn को क्या माना था, ई आई, और अपन ने लिमिट ली थी 1 to n, है ना। और जो अपना 1 to इनफाइनाइट तक वाली लिमिट थी उसको अपन ने माना था e, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 to n है और ये 1 to इनफाइनाइट है। इसका मतलब जो fn है वो किसका सबसेट हुई, e का, क्योंकि सबसे बड़ा सेट ये है और ये छोटा सेट है, तो fn किसका सबसेट हुआ, e का। सो fn इज सबसेट ऑफ e। और अगर ये अपन साइन चेंज कर दें, ये वाला मुंह अगर इधर आ जाए, है ना, इसके जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऊपर डैश। तो इसका मतलब fn डैश बड़ा है e डैश से, है ना। तो अगर ये सबसेट, ये सेट इससे बड़ा है, या फिर ये इस e डैश जो है fn का क्या है, सबसेट है ना, तो इनका जो आउटर मेजर है वो भी इससे क्या होगा, लेस देन होगा। तो आउटर मेजर ऑफ fn डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ e डैश। ये अपन ने थ्योरम पहले पढ़ी है।
ए और बी वाली, ए सबसेट ऑफ बी वाली, तो आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी, बस वही सेम है। तो अब यहाँ पे इनका आउटर मेजर क्या कंडीशन निकल रही है कि एफ एन डैश बड़ा है ई डैश के आउटर मेजर से, तो एफ एन डैश ई डैश के आउटर मेजर से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे साइन कैसा आएगा, मतलब ई डैश क्या है, छोटा है, तो एफ एन डैश की जगह अपन क्या रख रहे हैं, ई डैश, तो यहाँ पे साइन भी कैसा आएगा, लेस देन इक्वल वाला, यानी कि सेम ये वाला साइन यहाँ आएगा क्योंकि अपन ये कंडीशन यहाँ रख रहे हैं, है ना। और ये एज इट इज़, अब एफ एन अपन ने माना था यूनियन ई आई 1 to n, तो ये अपन ने कंडीशन रख दी, और ये इंटरसेक्शन ई डैश, क्योंकि अपन एफ एन डैश की जगह ई डैश रख चुके हैं, और यहाँ पे ये वाला साइन चेंज हुआ, है ना। तो ये अपने कंडीशन मिल गई, आफ्टर मेजर ऑफ ए is greater than equal to outer measure of A intersection union of EI plus outer measure of A intersection E dash। अब क्या है कि ये कंडीशन अपन ने एज इट इज़ लिख दी। अब यहाँ पे n को अपने को क्या चेंज करना है, इनफाइनाइट, सो टेकिंग n टेंस टू इनफाइनाइट, यानी कि n की लिमिट को अपन इनफाइनाइट का तक ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, n की जगह इनफाइनाइट हो जाएगा। अब n की जगह इनफाइनाइट हो जाएगा तो तभी ये समेशन अंदर जाएगा, और ये कंडीशन क्या बनेगी, ये आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई डैश एज इट इज़, और आउटर मेजर ऑफ ए एज इट इज़, साइन भी एज इट इज़, बस चेंज क्या हो रहा है कि आउटर मेजर बाहर और समेशन अंदर, तो आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन और ये समेशन चला जाएगा ई आई के पास, तो 1 to इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसको अपन ने क्या माना था, ई के इक्वल, तो इसको अपन ने वैल्यू रख दी ई, और यहाँ पे ये क्या है, ई डैश, इसका मतलब क्या प्रूफ होता है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट ई डैश है, तो ई इज क्या है, मेजरेबल, ई इज मेजरेबल, और ई अपन ने क्या माना था, ई इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ई आई 1 to इनफाइनाइट, तो इसका मतलब ई मेजरेबल है, तो अपन ने ई क्या माना था, इसका यूनियन माना था, तो इसका यूनियन क्या हो गया, मेजरेबल, और ये अपने को प्रूव करना था कि ये मेजरेबल है, यानी कि ये एम से बिलोंग करता है, सो यूनियन ऑफ ई आई वेयर आई बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट बिलोंग्स टू एम, एंड इट्स प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को थ्योरम सॉल्व करनी है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। थैंक यू सो मच।